हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आई एम राम गुजर, योर इंग्लिश टीचर। चलो आज बात करते हैं हम क्लास 10th की जो हमारी पहली पोएम है, डस्ट ऑफ सनो। डस्ट ऑफ सनो, डस्ट ऑफ सनो, बर्फ़ की धूल। इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत जाने माने कवि रहे हैं, पोइट रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी है इंग्लिश में। तो आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो हमारी जो पहली पोएम दे रखी है हमारे ए लेटर टू गॉड लेसन में, उसकी हम बात करते हैं। तो किस प्रकार से पोइट ने इस पोएम को डिस्क्राइब किया है, आज हम इस पोएम की हर एक एक बात को समझेंगे। हम बोल सकते हैं इस पोएम में कि छोटा बम बड़ा धमाका। पोएम बिल्कुल छोटी सी आपकी, बिल्कुल बहुत चंद लाइनों में इस पोएम को लिखी गई है, लेकिन इस पोएम का जो सार है वो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी सरल है। और हमें बिल्कुल इसको देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से कि पोइट के साथ ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं जिसको पोइट इसमें लिख देता है। देखिए एक पूरी पूरी की स्टोरी इस पोएम में, छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत बड़ी इसमें स्टोरी छपी हुई है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। एक दिन होता क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट घर से किसी कारणवश निकल जाते हैं। हो सकता है उनके घर में कुछ कलेश हो गया हो, लड़ाई हो गई हो, या किसी कारणवश वो घूमने के लिए उस दिन दुखी थे बिल्कुल। वो निकल जाते हैं घर से, और निकल करके वो बाहर जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर वो चाहते हैं, जब आदमी का मूड अपसेट हो जाता ना, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल हम एक शांत माहौल में चाहिए, मुझे बिल्कुल ही शांत माहौल में जाकर के बैठ जाते हैं। तो उनको भी लगा कि मुझे बिल्कुल शांत माहौल चाहिए, तो जाकर के जंगल में बैठ जाते हैं। जंगल में जाकर के वो एक किसी एक पेड़ का नाम है जिसका नाम बताया गया है पोएम में, हेमलॉक ट्री। क्या नाम दोस्तों उसका? हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री अपने भारत में नहीं पाया जाता। इसका जो एक नाम है हेमलॉक ट्री, इसका अर्थ होता है एक विषैला पौधा है। ये क्या है? विषैला पौधा है जिसमें वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, जो एक बहुत ही विषैला पौधा है। लेकिन जैसे ही पोइट यहाँ पर हेमलॉक ट्री के नीचे बैठते हैं, उनका पूरा मूड बिल्कुल अपसेट था। वो बिल्कुल बहुत तरीके से चारों तरफ से शायद वो निराशा से गिरे हुए थे। बिल्कुल उनका मूड बहुत दुखी था, बहुत अपसेट था वो बिल्कुल उस दिन। वो तो होता क्या इसमें, रोबोट बॉस जैसे भी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, दुखी थे, सोच रहे थे अपने बारे में, सोच रहे थे, काफ़ी मंत्रणा कर रहे थे, वो सोच रहे थे, दिमाग में कुछ चलता रहा उनके। तो जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, कुछ समय बाद में, थोड़े समय बाद वहाँ पर एक कौवा आता है पेड़ के ऊपर से, और पेड़ के ऊपर आकर वो बैठ जाता था। जब पेड़ के नीचे ऊपर बैठा हुआ था कौवा, वो नीचे कौन बैठे उसमें? रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे बैठे हुए हैं। तब उसमें होता क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं तो कौवा आता है और अचानक से उस डाली को क्या कर देता है, वो हिला देता है। जैसे उसने उस डाली को हिलाया, उसके जो हेमलॉक ट्री है उसकी जो शाखाएं उसको हिलाया, छिला करके उसमें जो बर्फ़, कुछ बर्फीला इलाका था, तो उसमें कुछ बर्फ़ जमी हुई थी, बर्फीला इलाका था। तो उस टाइम पे सर्दी का मौसम हो सकता है। तो जैसे ही बर्फ़ के कुछ छोटे छोटे जो कण थे, धूल भरे जो बिल्कुल बारीक बारीक कण, जैसे उस पेड़ की हेमलॉक ट्री की शाखा को हिलाता है, उसमें से कुछ कण गिर करके हेमलॉक ट्री जो था उससे गिर करके बोला ये पोइट के सर के ऊपर गिर जाते हैं। शुक डाउन, उसमें लिखा गया है शुक डाउन ऑन मी द रेस्ट ऑफ स्नो, कि उस हेमलॉक ट्री के ऊपर से कौवे ने से क्या कर दिया, पेड़ को हिला करके बर्फ के कण मेरे ऊपर गिरा दिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे वो पेड़ को हिलाता है, पेड़ के हिलाने से उसके जो बर्फ के जो कण थे, छोटे छोटे जो कण थे, वो कहाँ गिर जाते हैं? पोइट के ऊपर। पोइट के ऊपर जब वो गिरता है, उसके सिर के ऊपर जब गिरते हैं, उस छोटी सी घटना से, उस छोटे से एक्ट से क्या होता है, पोइट का मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले पोइट अपसेट था, अब जो कोई सोच रहा था किसी बात में, किसी विचार में उसका दिमाग लग रहा था, अब उस घटना से उसका दिमाग वहाँ से हट जाता है। जैसे ही पोइट का मूड वहाँ से चेंज होता है तो वो कहता है कि इस छोटी सी घटना ने मेरा मूड चेंज कर दिया है। उस छोटी सी घटना से मूड चेंज होने से वो जो पूरा दिन था उसको रिव्यूड में बिता रहा था, मतलब पछतावा में बिता रहा था। तो उससे सम पार्ट ऑफ डे, दिन का कुछ हिस्सा मेरे लिए सेव कर लिया उसने। क्या कर लिया दोस्तों? सेव कर लिया। मतलब यदि वो घटना कौवा वहाँ पर नहीं आता, कौवे के द्वारा बर्फ़ का गिराना, और बर्फ़ के गिराने से, बर्फ़ के गिराने से पोइट का मूड चेंज हो जाना, यहाँ पर बहुत बड़ी बात हमें सिखाता है कि कोई ना कोई घटना ऐसी करती है जिससे हमारा पूरा दिन बच जाता है। तो वैसे ही वहाँ पर पोइट का जो दिन था वो बच जाता है, उस कौवे के द्वारा उसका दिन बचा लिया जाता है, जो बिल्कुल पूरा उसको पछतावा में बिता रहा था। मतलब यहाँ पर भावार्थ इसका ये निकलता है कि कभी बहुत दुख था, उसका बहुत दुख था किसी बात का, वो दुख के कारण वो किसी कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐसा आता है जिसके आने से हमारे दुख की जो बातें थी हम वो सारी की सारी भूल जाते हैं।
यहाँ पर कवि हमें ये बातें बताता है कि हमें किस प्रकार से दुख से निकलना चाहिए। दुखों को ज़्यादा टाइम तक पछतावा नहीं करना चाहिए किसी बात का। दुख हो गया, हमसे कोई घटना घट गई इससे जिस समय दुख होता रहता है, उसमें अगर आप ज़्यादा टाइम तक पड़े रहोगे इस घटना में, दुर्घटना में, तो अपना दिन बर्बाद करना का है। तो हमें पॉइंट यहाँ पे यही समझाना चाहते हैं कि हमें किसी घटना के कारण हमें पूरा दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें उस घटना को लेकर के बैठे रहना नहीं चाहिए। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता है आप लोगों से दोस्तों कि हमारे द्वारा जो पोएम आपको समझाई गई है शायद आपको समझ में आई होगी। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।